नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। आज हम जीव विज्ञान बायोलॉजी क्लास 11 जीव जगत का वर्गीकरण बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भाग 16 पढ़ाने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने एनिमेलिया किंगडम जंतु जगत के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम विषाणु, वायरस, वायराइड, प्रोशंस, प्रियन तथा लाइकेन के बारे में जानेंगे। हम लोग को पता है कि जब जीव जगत का वर्गीकरण मीन्स बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुआ तो उसमें विषाणु, वायरस, प्रियन, लाइकेन इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। बच्चों, पिछली बार हमने जंतु जगत यानी किंगडम ऑफ एनिमेलिया के बारे में सीखा था। आज हम उन जीवों के बारे में पढ़ेंगे जो असली जीव नहीं माने जाते, क्योंकि इसमें कोशिकाएं नहीं होती हैं। इनमें हम अकोशिकीय जीव एसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। विटकर के 5 जगत वर्गीकरण में ये अकोशिक जीव शामिल नहीं हैं। ये जीव असली जीवन नहीं माने जाते क्योंकि इनमें कोशिकाएं संरचना नहीं होती। उदाहरण में जैसे कि मैंने आपको बताया, वायरस की विशेषताएं क्या हैं? अंकोशिक, अविकल्पी परजीवी, केवल मेजबान कोशिका से ही सक्रिय, बाहर निष्क्रिय रहते हैं। संरचना न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए, प्रोटीन आवरण, कैप्सिड, कैप्सोमेयर से बना। मानव और पशु रोग, मम्प्स, चेचक, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स। ये वायरस ये अकोशिकीय एसेलुलर होते हैं, यानी इसके पास कोशिका नहीं होती। ये परजीवी पैरासाइट भी हैं, खुद से कुछ नहीं कर सकते। किसी होस्ट मेजबान कोशिका में घुसने पर ही यह सक्रिय हो पाते हैं। मेजबान कोशिका के बाहर ये निष्क्रिय मीन्स इनएक्टिव रहते हैं। इनकी जो संरचना 2 भागों में बनी होती है। पहला न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, पहला है हमारा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए। दूसरा है प्रोटीन आवरण, जिसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं। ये जो कैप्सिड है ये छोटे छोटे इकाइयों से बना होता है, जिसको हम लोग कैप्सोमेयर से बना होता है। ये कैप्सिड कैप्सोमेयर से बना होगा। सोचो, अगर वायरस ऐसा जीव है जो जिंदा और निर्जीव दोनों जैसा होता है, जब यह हमारे शरीर में आएगा तब जीवित ही की तरह काम करेगा, या लेकिन बाहर पर ये पत्थर जैसा निष्क्रिय हो जाता है। मतलब कि जब ये हमारे शरीर में इंटर करता है तो एक जीवित के जैसा काम करेगा, और जैसे ही हमारे शरीर से बाहर या कहीं भी है तो वो एक पत्थर के जैसा काम करेगा। अब कुछ एग्जाम्पल आप समझो कि मानव में कुछ रोग हो जाते हैं, जैसे मम्प्स, चेचक, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स। उसी तरह से कुछ पौधों में भी वायरस के कारण कुछ रोग होते हैं, जैसे मोजेक रोग, पत्तों का पीला होना, पौधों का बौना रह जाना। ये सब रोग वायरस के कारण होते हैं। आप ये एक स्लाइड देख रहे हो, ठीक है, इसमें 2 पिक्चर्स दिए हुए हैं, डायग्राम जो दिए हुए हैं, इसको हम समझते हैं। ये जो देख रहे हो इसको, ये है आरएनए, आरएनए, ठीक है, और ये जो है इसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं, कैप्सिड। और ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं ये कैप्सोमर। ओके, ये आपका है टबैको मोज़ेक वायरस, TMV। अब ये जो है ये भी एक तंतुपुक्ष, ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज का है। इसको हम
बैक्टीरियोफेज कहेंगे। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं इसको हम लोग कॉलर कहते हैं। ये हेड है, और ये जो छोटे छोटे ये जो देख रहे हैं जो ट्रायंगल के शेप जैसे, ये कैप्सोमर है। ठीक है, ये है कैप्सोमर। ये कैप्सोमर है, और इसको श्वेत कहेंगे, SHEATH। ये आपको जो टेल दिख रहा है उसको टेल फाइबर है। ये टेल फाइबर है। ये आपका है बैक्टीरियोफेज, और ये है टबेकोमोसिक वायरस। वायरस के प्रकार ये समझते हैं। पादक वायरस एकल लड़ी आरएनए, जंतु वायरस एकल या दोहरी लड़ी आरएनए या डीएनए, बैक्टीरियल वायरस बैक्टीरियोफेज पारा दोहरी लड़ी डीएनए। कहता है ये जो पादक वायरस मतलब कि प्लांट वायरस, ठीक है, ये है प्लांट वायरस। ये जो प्लांट वायरस है इसमें समाप्तम एक एक लड़ी मीन सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए होता है। तो आप कह सकते हैं सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। ठीक है, इसमें सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए पाया जाता है, जिसका आप एग्जाम्पल हो सकता है टबेकोमोसिक वायरस जो आपने पीछे देखा, ये है टबेकोमोसिस वायरस। जंतु वायरस जिसको हम लोग एनिमल वायरस कहते हैं, एनिमल वायरस। ये जो एनिमल वायरस होता है इसमें दोहरी लड़ी मीन्स आरएनए और डीएनए दोनों होगा। इसमें आरएनए भी होंगे और डीएनए भी होंगे। इसके उदाहरण में आप इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, आरएनए वायरस, हर्पीस वायरस, इसमें डीएनए वायरस, ये दोनों होते हैं। तीसरा है बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं, प्राय दोहरी लड़ी से बने होते हैं। ये बैक्टीरिया को संक्रमित करेगा, ठीक है, और इसमें दोहरी होने का मतलब है कि इसमें डीएनए से बने होंगे, डीएनए से बने होंगे। आपको पता है ना, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है और जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो बच्चों, ये जो बैक्टीरियोफेज का शब्द दो भागों से बना है। पहला हमारा आता है बैक्टीरिया प्लस फेरिजिन, इसका अर्थ होता है खाना, ठीक है। बैक्टीरिया जो है ये दो शब्दों से बना है। पहला होता है बैक्टीरिया प्लस फेजिन, इसका अर्थ होता है खाना, बैक्टीरिया को खाना, बैक्टीरिया को खाना। मतलब ये ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को खा जाता है और बैक्टीरिया को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। देखिए, आपने बैक्टीरियोफेज का एक वायरस भी देखा। अब स्लाइड 4 है वायरॉइड के बारे में। कहते हैं कि सन 1971 में टीओ डाइनर द्वारा खोजा गया। वायरस में भी छोटा संरचना केवल आरएनए और प्रोटीन आवरण नहीं, रोगजनक उदाहरण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, पौधे में लक्षण वृद्धि में कमी, पत्तियों का विकृत होना और पीलापन। देखिए, इसके जो खोजकर्ता थे वो टीओ डाइनर थे, जो कि 1971 में इन्होंने खोजा। इसका जो आकार था वो वायरस के से भी छोटा था। संरचना केवल आरएनए होता है और कोई प्रोटीन आवरण कैपेसिटी इसमें नहीं थी, सिर्फ संरचना में आरएनए रहेगी। ये रोग उत्पन्न जो डिजीज कॉज करते थे वो पौधों में, जैसे कि एक है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, जो कि आलू के रोग कहते हैं, आलू में रोग लग जाता है। इनके लक्षण क्या दिखते थे कि पौधे की वृद्धि में कमी हो जाती थी, वो प्रॉपर वे से ग्रोथ नहीं कर पाते थे। पत्तियों का जो विकृत है वो विकृत होना शुरू हो जाता था, पीला भी पड़ जाता था पत्तियाँ। यानी जो वायरस है, जो वायराइड है, वो वायरस से भी छोटा
और सरल रूप है, सिर्फ आरएनए का एक टुकड़ा जो पौधों को बीमार कर देता है। प्रियॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग प्रोशंक भी कहते हैं। तो ये जो प्रोशंक है ये प्रोटीन के अणु होते हैं। किसके अणु होंगे? प्रोटीन के। कोई डीएनए या आरएनए इनमें नहीं होता है। ये भी कॉज करते हैं डिजीज, ये भी संक्रमण फैलाते हैं। ये मस्तिष्क से संबंधित न्यूरोलॉजिकल रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि मनुष्य में देखने को मिलता है जैकब डिजीज, CJD। ये CJD डिजीज मनुष्य में होता है। फिर दूसरा है बॉविन स्पैंगिफॉर्म्स, जो गायों में पाया जाता है, BAC। इसको हम लोग मैड कॉ डिजीज भी कहते हैं। यह सुनने में बहुत अजीब लगेगा कि लेकिन सिर्फ प्रोटीन भी बीमारी को फैला सकता है। डीएनए या आरएनए नहीं है इसमें, सिर्फ गलत तरीके से मुड़ा हुआ एक प्रोटीन का अणु है जो पूरे दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने में काम करता है। तो कार्बनिक प्रोटीन अणु है, कोई आरएनए या डीएनए नहीं है। न्यूरोलॉजिकल रोग उत्पन्न करता है, उदाहरण के लिए क्रुत्जेलट, जिसको जैकब रोग कहते हैं, BSI, बॉविन स्पॉन्गिफॉर्म्स। ये अब लाइकेन के बारे में जानेंगे। तो लाइकेन जो है सहजीवी संयोजन कवक प्लस शैवाल, और इसमें साइनोबैक्टीरिया जलीय और स्थलीय होते हैं। पर्यावरण संकेतक वायु गुणवत्ता का आकलन करता है। पोषण है कवक परपोषी, शैवाल प्रकाश संश्लेषी। महत्व मृदा निर्माण, खाद्य स्रोत और औषधि के लिए। तो ये जो लाइकेन है ये दो जीवों का सहजीवी है, मीन्स स्पैरोफाइटिक है। स्पैरोफाइटिक एसोसिएशन होता है जिसमें कवक जो फंगस आते हैं, शैवाल या साइनोबैक्टीरिया, एल्गी या साइनोबैक्टीरिया भी होगा। जो कवक होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, परपोषी होते हैं, ये पानी और खनिज दोनों में पाए जाते हैं। जो शैवाल होगा, जिसको हम लोग एल्गी कहेंगे, वो प्रकाश संश्लेषण करता है और अपना भोजन बनाता है। इनके महत्व क्या है? ये मृदा निर्माण में मदद करते हैं, वायु प्रदूषण के संकेत भी देते हैं, इंडिकेटर भी हैं। अगर लाइकेन किसी जगह नहीं पनपते तो वहाँ की हवा बहुत प्रदूषित होती है, और औषधि और खाद के उपयोगी में भी ये बहुत काम करते हैं। इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है कि फंगस गिव्स हॉर्स, एल्गी गिव्स फूड, यानी कवक घर देते हैं, शैवाल खाना देता है, दोनों मिलकर क्या करते हैं? खुश रहते हैं। तो कुछ कंक्लूजन समझते हैं, ठीक है। अब जैसे कि विषाणु, ये वायरस जो हो गए हैं, ये वायरस क्या से बने हैं? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन। उदाहरण में इन्फ्लुएंजा, TMV। फिर वायराइड क्या है? सिर्फ वो आरएनए से बना है, और ये कौन सा बीमारी देगा? पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर। प्रियॉन्स किससे बना है? सिर्फ वो प्रोटीन से बना है, प्रियॉन्स, ठीक है। और ये कौन सा बीमारी देता है? मैड कॉ डिजीज। लाइकेन किससे बना है? तो मुख्य बिंदु क्या है? फंगस और एल्गी में। और उदाहरण क्या है इसका? क्लैंडेनिया और पार्मिया। ये सभी जीव अकोशिक है, मीन्स कोशिका नहीं है इनमें। इसमें से वायरस जीवित और निर्जीव दोनों हैं की तरह बर्ताव करता है। लाइकेन जीवन का सुंदर उदाहरण है, सर्जीवी सिम्बायोसिस है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि वायरस को जीवित और निर्जीवित दोनों क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह केवल मेजबान कोशिका में जीवित रहता है और बाहर ये निष्क्रिय हो जाता है। वायराइड और वायरस में क्या अंतर है? वायराइड में केवल आरएनए होता है, कोई प्रोटीन आवरण नहीं होती, बट डीएनए में होता है। प्रियॉन्स क्या हैं और कौन सा रोग फैलाते हैं? प्रियॉन्स केवल प्रोटीन के अणु हैं जो कि मस्तिष्क रोग फैलाते हैं, जैसे CJD और BSE पैदा करता है।
लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक क्यों माना गया है? क्योंकि ये प्रदूषित हवा में नहीं उगते, इसलिए इनकी अनुपस्थिति प्रदूषण का संकेत है। ठीक है। वायरस के किस भाग को कैप्सोमर कहा जाता है? तो कैप्सिड प्रोटीन आवरण की इकाई को ही कैप्सोमर कहते हैं, जो आप लोगों ने देखा है। अगली वीडियो में हम सारांश के बारे में जानेंगे, मतलब इस पूरे चैप्टर का निचोड़। थैंक यू।